हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लाइव क्लास होती है। यह क्लास यूपी बीएड, बिहार बीएड सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सीधा परीक्षा में सारे क्वेश्चन इस क्लास से फंसने वाले हैं। तो आप लोग रेगुलर शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़कर सभी विषयों का मॉक टेस्ट किया करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और भैया, जो बिहार के स्टूडेंट पूछते रहते कि सर बिहार का भी फॉर्म कब आएगा, तो फाइनली बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। फॉर्म की लास्ट डेट 27 अप्रैल होने वाली है और जो आपकी परीक्षा बताई गई है वो मई के अंतिम सप्ताह में बताई गई है, यानी कि 24 मई को बताया गया है। लेकिन जहां तक है वो 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में ही होगा, जिस तरीके से यूपी बीएड का हो रहा है एग्जाम। ठीक है, तो सभी लोग भैया फॉर्म भर दो। जो बच्चे बिहार बीएड के हमारे साथ पढ़ रहे थे और इंतजार कर रहे थे फॉर्म का, तो फॉर्म आ चुका है। आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। आज से लेकर 27 अप्रैल के बीच में कभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। मैंने स्पेशल वीडियो बनाकर सुबह अपलोड कर दिया है। सारी जानकारी उसमें दिया है कि फॉर्म की फीस क्या है, क्या लास्ट डेट है, एग्जाम डेट क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे, सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ डिस्कस किया है। तो आप लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप का वीडियो आज सुबह जो अपलोड किया उसको देख लीजिएगा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। आवाज सभी को आ रही है, सुनाई दे रहा है? क्योंकि कुछ माइक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है 1-2 दिन से क्लास में। आप लोग बताइए, आवाज आ रही है सही से? चलिए, अलका जी बिल्कुल क्वेश्चन जो बिल्कुल रेडी है। 1-2 दिन थोड़ा मैं बिजी हूं, उसके बाद मैं उसको भी ऐड करता हूं, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी स्टार्ट कर दूंगा। सभी लोग, चलिए आवाज सही है, सभी लोग शेयर कर दो। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन टाइप हो गया है, बस 1-2 दिन के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे उसको भी। अभी थोड़ा समय का अभाव है, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दो भाई। और हाँ, कोई बुक नहीं लेना है, बुक में मत फंसना, समय भी कम रहेगा आपके पास उस टाइम, और सिलेबस का आप कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, ना ही आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और ना ही आप नोट्स बना पाओगे। बना बनाए नोट्स ले लो, समय और पैसा दोनों आपका बचेगा। यूपी बीएड के लिए भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है और बिहार बीएड के लिए भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही नोट्स दिया जा रहा है, सबके स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे यूपी बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आता है तो यूपी बीएड के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर बिहार बीएड का आप चाहिए तो बिहार बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आता है, वो सब आपको दिया जाएगा। तो हमारे नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स है ये। और इसमें आपको प्रीवियस पेपर भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि आपको अलग से शॉर्ट पेपर ना खरीदना पड़े। कीमत बहुत कम, सिर्फ 199 रुपए में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दिया जा रहा है। तो समय अब आपके पास कम है, अब आपके पास सब कुछ क्लियर हो चुका है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। तो नोट्स को जल्दी से ले लो, इस नंबर पर मैसेज करके, और तैयारी शुरू करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लगाते हैं। सभी लोग आंसर करिएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इलायची कार्डेमम पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दो। बाल गोविंद, अक्कू, गुड़िया, शहाना, आकांक्षा, चलिए अस्काना खातून, बहुत अच्छा। लाल बाबू वेरी गुड। अवनी कुमारी, प्रियांशु, कोमल, अलका, आरती कुमारी, ऋचा बहुत बढ़िया, रेखा वेरी गुड, ललिता, श्रेक्षा त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। अच्छा, आप में से कितने लोग यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो और कितने लोग बिहार बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो? और बहुत सारे बिहार स्टूडेंट यूपी का भी फॉर्म डाले हैं, और मैं भी सलाह दिया हूं कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार बीएड का फॉर्म के साथ साथ में यूपी बीएड का भी फॉर्म भर दो। लास्ट अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होगा यूपी बीएड का, ताकि आपका अगर कोई कॉलेज ना मिले, बिहार बीएड में सीटें कम है, कॉलेज कम है और बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बहुत सारे बच्चों का नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिलता और साल बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप साल बर्बाद नहीं करना चाहते और कम पैसे में बीएड करना चाहते हो, क्योंकि बिहार में सीट कम होने की वजह से फीस ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए प्राइवेट की फीस है, और अगर आप यूपी बीएड का फॉर्म भर दोगे तो 50-60 हजार में यूपी में हो जाएगा बीएड। ठीक है, तो आप सब लोग यूपी बीएड का भी फॉर्म भर दो, बिहार बीएड वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग शेयर भी करो भैया, संख्या बढ़ाइए। 1 का डी बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाटी या पश्चिमी घाट में। अगला है 2 नंबर पर, देखो डैश 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 राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? 2 नंबर का जवाब दो, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम शबा बानू, श्रेक्षा त्रिपाठी, आरती कुमारी, मैं यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों से हूं। चलिए बहुत बढ़िया, पिंकी बहुत अच्छा, मोहम्मद हैदर भाई बहुत अच्छा। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा?
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम बिहार बीएड से हैं, अलका जी बता रही हैं। यूपी से माधुरी हैं, गुड़िया यूपी बीएड कर रही हैं, बहुत अच्छा। अवनी बिहार बीएड, बहुत अच्छा। नेहा गुड इवनिंग। सभी लोग शेयर कर दो। बाल गोविंद ललिता, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा। भारत के उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न देखो क्या है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बीएड के लिए भी और यूपी बीएड के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 3 नंबर का सही जवाब दीजिए। अर्चना, ऋचा, मनोज, कोमल, माधुरी, जीनत, श्रेक्षा, ललिता, रिंकी, सुधीर, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो और भैया लाइक करें सब लोग। अच्छा, आरती कह रही है सर नहीं सर आपने गलत पढ़ लिया, हम बिहार से हैं, यूपी बीएड का फॉर्म भरे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 3 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, मेरू रज्जू। मेरू रज्जू यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, वेल डन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रंगवर्धता किस प्रकार का रोग है भैया? रंगवर्धता किस प्रकार का रोग है? जल्दी से बताइए। कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, कलर विजन, जल्दी से आंसर करें। रेखा जी, नैन्सी गुप्ता, क्लास को शेयर करिए और लाइक की संख्या बढ़ाओ। 50 लोग क्लास को देख रहे हो और 15 लोगों ने लाइक किया है, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें। इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हो, अब तो फॉर्म भी आ गया, अब तो आप लोग सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, जेनेटिक होता है, अनुवांशिक रोग है। सी आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छा सुधीर। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? कौन बताएगा जवाब इसका? 5 नंबर का उत्तर दो। 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? अशद हयात, बहुत अच्छा। अलका वेरी गुड, मिताली बहुत बढ़िया, अर्चना कुमारी, ज्योति सिंह, ऋचा, गुड़िया कुमारी, सभी के आंसर आ रहे हैं। सोनम, रूबी, श्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। गुड इवनिंग जीएस जायसवाल, अशकाना खातून। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं जायसवाल भाई। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? 6 नंबर का राइट आंसर कौन देगा? सभी लोग आंसर करिए। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैया माइक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बीच बीच में क्लास के बीच में माइक से आवाज नहीं आता है, तो कभी भी कोई दिक्कत आए बीच में तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, वरना मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको सुनाई नहीं देगा। तो अगर बीच में ग्लिच होता है, आवाज रुक जाती है मेरी सुनाई देना, तो बताइएगा मुझे। 6 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का सही जवाब, 6 का डी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 33 भैया, अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33। बहुत बढ़िया नैन्सी, वेरी गुड। राम, बहुत अच्छा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति या स्थिति क्या है? 7 नंबर का जवाब दो। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सब लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिंकी कुमारी कह रहे हैं सर मैं बिहार से हूं लेकिन कोई बुक नहीं मिल रहा, बुक लेने की जरूरत ही क्या है? बुक से बेटर है हमारा नोट्स ले लो। नोट्स में आपको सभी चीजों की थ्योरी मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, जीके का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें ज्यादा बच्चों का डर लगता है, ज्यादा प्रश्न गलत जाते हैं, और जिनका टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा प्रश्न सही है उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स ले लो। नोट्स के लिए मैं नंबर फिर से लिख दे रहा हूं, 7007647151। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करो कि सर बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, जिस स्टेट का चाहिए वो बता देना। नोट चाहिए सर, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा? सिर्फ 199 में आपको सारे सब्जेक्ट का थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ में मिल जाएगा, सिर्फ 199। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार। अलका जी मैंने 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, 2014 से लेकर 2024 तक का प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है। अरे मैं नवंबर से पढ़ा रहा हूं, 1 नवंबर से पढ़ा रहा हूं, यही तो कर रहा था। मैंने सोचा बहुत टाइम है तो मैंने 10 साल का क्वेश्चन इसी तरीके से करवा दिया है। अब तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, लेकिन अभी इसी क्लास का प्लेलिस्ट आप चेक करो हमारे चैनल पर जाकर, तो बाकी जितने क्लासेस है उसमें आप देखिएगा, कुछ दिन पहले के क्लासेस में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं 1 बाय 1 करके, 2014 से 2024 तक का क्वेश्चन, जो पुराने स्टूडेंट है जानते हैं। और टॉपिक वाइज भी मैंने 2-3 सब्जेक्ट करवाया है, अभी और 2-3 सब्जेक्ट बचा है वो करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
8 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें। गुड़िया कुमारी बहुत अच्छा, वेरी गुड। अवनी, चलिए अर्चना, जीनत, नेहा मिश्रा, बाल गोविंद, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। वर्षा रानी कह रही है सर बिहार का भी प्री बेसिस करवा दीजिए, बिल्कुल बिहार का भी करवा दूंगा, सुबह मॉर्निंग में करवा दूंगा उसको, ठीक है, मॉर्निंग क्लास में करवा दूंगा। 2-3 दिन थोड़ा बिजी हूं, उसके बाद फ्री होते ही मैं मॉर्निंग में बिहार बेट का भी प्री बेसिस क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वैसे मैंने जो 10 साल का क्वेश्चन करवाया है उसमें मिक्स क्वेश्चन करवाया है, सभी स्टेट का करवाया था मैंने, लेकिन स्पेशल भी करवा दूंगा 2024-2023 रिसेंट का। देखो हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दें। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर हमारा बिहार पुलिस में हुआ है तो बीएड कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट जॉब है, आप कर रही हो, तो आप फिर ये नॉर्मल वाला नहीं, जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएड होता है वो आप कर सकती हो, ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, ये नॉर्मल वाला बीएड आप नहीं कर सकती हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो ऑलरेडी तो आप ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्वेज नहर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, जवाब दीजिए। कीर्ति पांडे, भारती देवी, ऋचा, ललिता, मनोज, नीलू, संख्या बढ़ाइए, क्लास को शेयर करिए और लाइक करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का सही जवाब, क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर करें ताकि मुझे पता चले किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, जितने लोग बी आंसर कर रहे हो भाई बिल्कुल सही है, शक्ति पुंजों से तटस्थता। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, भारत राष्ट्र संघ यार बोलते बोलते भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, जल्दी से जवाब दें आप सब लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। आई जात निवास भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दो, 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1945 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब दें आप सब लोग। 12 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, जीनत, माधुरी, ऋचा, पिंकी, रेखा, आरती, अवनी, कल्पना, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो और शेयर करो भाई। 12 का जवाब क्या हो जाएगा बताइए, 12 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें। 12 का सही जवाब, 12 पे आ जाओ भाई सब लोग, सब्बी खातून, नेहा, रेखा, कीर्ति, मिताली, 12 नंबर का राइट आंसर सी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना, आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, 2-3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताओ, 13 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 नंबर का उत्तर, 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर, 13 नंबर का सही जवाब बिल्कुल 13 नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार बिल्कुल सही जवाब है, खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है कोच को। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न देखो, 14 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं और कितने लोग फंसते हैं यहां पर। 14 नंबर का सही जवाब, देखते हैं कौन कौन फंसता है यहां पर। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, गौरी जायसवाल, गुड़िया, अर्चना, बाल गोविंद, आंसर करिए 14 का उत्तर। सेशन को शेयर करें और लाइक करो भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डेली क्लास चलती है हमारे चैनल पर। इम्तियाज अहमद बताइए, सुधीर भाई उत्तर करो 14 का राइट आंसर, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, इम्तियाज बहुत अच्छा, सुधीर वेरी गुड, माधुरी बहुत बढ़िया, कीर्ति बहुत अच्छा, वर्षा रानी गलत हो जाएगा, पिंकी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया, श्रेक्षा, ऋचा सही जवाब, मोस्टली स्टूडेंट सही उत्तर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले 10 साल का पेपर जब करवाया है तो उसमें सारे क्वेश्चन आए हैं और वही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बढ़ रहे रिपीट होने वाले वो यहां पर आ रहे हैं, उसके जवाब सभी बच्चे हमारे सही दे रहे हैं। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बी का उत्तर हो जाएगा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, वरना बहुत सारे बच्चे गलत करके अल्फ्रेड नोबल जवाब
जवाब देते हैं इसका। जबकि प्रश्न क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाना शुरू किया। और अगर पूछा जाता किसके स्मृति में दिया जाता है, तो यहां पर अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह दिया जाता है। ठीक है, तो दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न पूछा जाता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं वो यहां पर ज्यादातर मैं करवा रहा हूं। तो स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, कौन बताएगा, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 15 का राइट आंसर बताएं आप सब लोग। कोई बात नहीं वर्षा जी, गलत जा रहा है तो आप सीख भी तो रही हो, नया क्वेश्चन पता चल रहा है आपको। चलिए सभी लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सुधीर, बाल गोविंद आंसर करिए, निधि, नेहा, गुड़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। सुरेक्षा, मिताली शर्मा, सर हम बीएड का फॉर्म भरे थे बट 50 नंबर था, बट कोई कॉलेज नहीं मिला, पुलिस का एग्जाम दिए हम, आज जॉब भी हो गया बट हमको टीचर बनना है। तो ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब तो मिली गई है, उसको करते रहिए। लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता है कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट इंप्लॉय होती हैं उनके लिए ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं, चाहे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए ये रेगुलर वाला कोर्स नहीं होता है, वो ओपन यूनिवर्सिटी से होता है। तो आप इग्नू का बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भर सकती हो, वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और वो सभी जगह सेंटर भी बनता है उसका, हर स्टेट में हर सेंटर रहता है उसका, और कहीं आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप भर सकते हो, पटना, बिहार, यूपी, कहीं से भी आप फॉर्म भर के आप वहीं पर सेंटर बनता है, वहीं पे पेपर भी दे सकते हो। 15 का जवाब क्या हो जाएगा, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, संयंत्र माउंट गुमोरी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा, वेल डन। शेयर करो भाई क्लास को। 16 नंबर देखो, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डैश डैश में स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधु बहुत अच्छा, निधि वेरी गुड बहुत अच्छा, निक्की वेरी गुड बहुत बढ़िया, कीर्ति बहुत अच्छा, समीर बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका। शेयर करिए भैया, 150 लाइव वॉचिंग कम से कम होने चाहिए। और मुझे बस एक चीज अच्छी नहीं लगती आप सबकी, कि आप लोगों को कहने के बाद में टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये तो पता चलता है कि सामने टीचर बोल रहा है, आप उसी की क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एंड तक देख के जाओगे, लेकिन टीचर सामने बोल रहा है कि भाई आप सब लोग लाइक कर दो, लेकिन कोई नहीं करता। ये थोड़ा सा निराश करता है, जो कि बिल्कुल बैड मैनर्स है आप सबके। ठीक है, 80 लोग क्लास को देख रहे हो भैया, और 30 लोगों ने लाइक किया है, इसका मतलब क्या समझूं बताओ, इसका क्या मतलब समझूं। अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो दूसरे का भी मनोबल बढ़ाया जाता है। आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं जो आप अपने जेब से पैसा देकर लाइक करोगे, कम से कम आपके बस में जो है वो आप कर सकते हो। जितना मेरे बस में मैं आपके लिए कर रहा हूं, और आपके जितना बस में हो वो मुझे नहीं मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा यहां पर निराश होते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो सब लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जितने हमारी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा, इसीलिए मैं रिपीट करवा रहा हूं। 17 नंबर का जवाब दो। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का जवाब माधुरी बहुत अच्छा, सोनम वेरी गुड, साक्षी वाजपेयी चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। निधि, निक्की कुमारी, मनोज सिंह आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब जितने स्टूडेंट्स से ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है। देखो भाई, चीन है, रूस है, आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है शामिल, तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ये आपके सभी हो जाएंगे देश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। मोस्टली स्टूडेंट का जवाब सही है, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं जो कि गलत हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। दूरी मापने की इकाई कही है, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा जवाब आएगा सही, सभी लोग आंसर करिए, सभी स्टूडेंट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
आप ये समझ के आंसर करो कि समझ लो आज मेरा पेपर हो रहा है, समझ लो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं कौन से ऑप्शन को टिक करूंगी, है ना। कॉपी करने की जरूरत नहीं, इंतजार में मत बैठे रहो कि कोई दूसरा आंसर करे तो मैं उसको कर दूं, या सर जब आंसर बताए तो मुझे बदल ले। समझो आज बस मेरा पेपर है, और ये सोचकर अगर आप डेली हमारा टेस्ट ज्वाइन करोगे ना, देखना एक दिन इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और इतना अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन मतलब गर्दा उड़ा के आओगे एकदम पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो पारसेक होती है। करेक्ट है, वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखो विटामिन B6 का रासायनिक नाम, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, और सभी विटामिन के साइंटिफिक नेम याद कर लेना, एक ना एक पूछा जरूर जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए विपिन कुमार बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। अवनी बहुत बढ़िया, मिताली वेरी गुड, बहुत अच्छा, समीर, कीर्ति बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीर्ति करिए उड़ जाएगा, बिल्कुल तैयार है कीर्ति उड़ाने के लिए करता। सोनम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए कोई बात नहीं वर्षा जी, बाद में देख लीजिएगा क्लास। चलिए बहुत अच्छा, सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी लोग क्लास को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों को। 19 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पायराडॉक्सिन नाम है B6 का, विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पायराडॉक्सिन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, देखो प्रश्न क्या है? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? कितना आसान क्वेश्चन है भैया, इसको भी गलत करके आओगे आप। 20 का जवाब दो आप सब लोग, 20 नंबर का उत्तर बताइए। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सबा परवीन, साक्षी वाजपेयी, समीर बहुत बढ़िया, निधि वेरी गुड, पिंकी, माधुरी, सोनम, विपिन, सुधीर, सभी के आंसर आ रहे हैं। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का जवाब जितने स्टूडेंट्स आंसर ए कर रहे हो भाई बिल्कुल करेक्ट है, न्यूटन ने। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, देखो डीटीपी का विस्तार, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 21 नंबर का राइट आंसर कॉमेंट करें आप लोग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, 21 का राइट आंसर बताइए। जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, देखो प्रश्न क्या है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि किस अम्ल का प्रयोग होता है? 22 नंबर का जवाब दो। 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया, गुड़िया वेरी गुड, भारती, मनोज, कहकशा, शब्बी, ज्योति, अर्चना, रेखा, नीलू। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब क्या हो जाएगा? 22 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्न है संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? 23 नंबर का जवाब दो। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 23 का राइट आंसर। 23 का सही जवाब, 23 नंबर का उत्तर। 23 का जवाब क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए। 23 का जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर सन 1949 को। अगला देखो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रश्न है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रमुख स्रोत क्या है बताइए, जवाब दीजिए। 24 नंबर का राइट आंसर। रवि कुमार बहुत अच्छा, निक्की वेरी गुड, कीर्ति, चलिए अनुपम कुमारी, सफीना खातून, सभी लोग आंसर करिए। सब लोग लाइक कर देना, और चैनल पे बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लास डेली चलती है शाम को 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं 24 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भारत की जनता। अगला देखो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा शब्द जो है ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दो। रूपा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए बताइए सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
साथियों 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। समवर्ती सूची में जो रहता है उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निर्णय ले सकता है, ठीक है, तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखो 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। हिंदी का प्रश्न है, सामान्य हिंदी का प्रश्न है, बिहार में भी पूछा जाएगा और यूपी बीएड में भी पूछा जाएगा हिंदी। 26 नंबर का जवाब दो आप सब लोग। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर विवेक यादव, राम, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कल्पना, गुड़िया कुमारी, क्या हो जाएगा उत्तर बताइए? ऋचा राजपूत। 26 नंबर का उत्तर, 26 का जवाब हाँ बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य। देखो, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सही है। मेरे ऊपर कृपा करें, क्या ये सही है? मेरे घर के सामने पाठशाला है, सही है। वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा ये वाला, मेरे ऊपर कृपा करो, ये गलत है। मुझ पर कृपा करो होगा, क्या होगा? मुझ पर कृपा करो, ये शुद्ध वाक्य होगा। मेरे ऊपर कृपा करो नहीं होगा, मुझ पर कृपा करो, तो यही वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अगला देखो, नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। मिश्र वाक्य का चयन करना है, 27 नंबर का जवाब दो आप लोग। 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? जी हाँ, यूपी बीएड का 1 जून को एग्जाम होगा। 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में सुबह आपका हिंदी और जीके रहता है, दूसरे मीटिंग में आपका रीजनिंग और स्ट्रीम सब्जेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब क्या हो जाएगा? 27 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। देखो, मिश्र वाक्य जो होता है वो उसमें 2 वाक्य होते हैं और दूसरा वाक्य जो होता है वो पहले वाक्य पे आश्रित होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यानी कि सफलता का जो श्रेय जाता है वो परिश्रमी, जो बच्चे परिश्रमी होंगे वही सफल होंगे, ठीक है। तो ये जो काम है, ये काम जो है इस पे आश्रित है, परिश्रमी होंगे तो ही सफल होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब, 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करवाएंगे अर्चना जी, कितनी बार बताऊं? शिल्पा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेखा, रीमा कुमारी, विवेक, गुड़िया, अर्चना, जीनत, सभी के आंसर आ रहे हैं। क्या हो जाएगा जवाब? आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर, 28 का जवाब, तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, सुरेश। क्या हो जाएगा? सुरेश। देखो, समधन योग, संयोग, विधन देश, सम धन योग, ठीक है। तो यहां पर आपका सम उपसर्ग है, ठीक है। विदेश में आपका वि धन देश, ठीक है। तो इसमें भी आपका बी उपसर्ग हो जाएगा, वी, और इसमें सम हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका अत्यधिक, ठीक है, अति अधिक, ठीक है। तो इसमें भी अति उपसर्ग हो जाएगा। आपका सुरेश हो गया, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, हम सु निकाल देंगे और रेस करेंगे तो रेस का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब जिस अर्थपूर्ण वाक्य के साथ ही उपसर्ग या प्रत्यय लगता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जवाब कौन सा हो जाएगा? किसमें उपसर्ग नहीं है, ठीक है, तो डी वाले में नहीं है केवल। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, गर्भ शून्य शब्द में समास कौन सा है? गर्भ शून्य शब्द में समास बता दो। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करें। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सेशन को शेयर करिए सब लोग, जिस किसी ने लाइक ना किया हो लाइक कर दो क्लास को। प्रियांशु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशकाना, बहुत अच्छा। विपिन, वेरी गुड। कल्पना, निधि, 29 का जवाब दो। गर्भ शून्य शब्द में समास बता दो, कौन सा समास है इसमें? सुधीर बताओ। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का जवाब दो। 29 का बी हो जाएगा, करण तत्पुरुष, गर्भ से शून्य, ठीक है। तो से आ जाएगा, करण हो जाएगा, के द्वारा हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना का क्या अर्थ है? सब्ज बाग दिखाना का क्या अर्थ है? जवाब दें आप सब लोग। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही जवाब, जी हाँ, 30 नंबर का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, बी हो जाएगा, लालच देकर बहकाना। अगला देखो, नेक्स्ट है 31। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इन चारों में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही दिया गया है? देखते हैं और बताइए आप लोग, सब लोग, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर, सही जवाब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
त्रिपुरारी वाला सही है, बाकी गलत हो जाएंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्या है 32 नंबर, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में समास बता दो, 5 हो आनंद जिसके। तो 35 का जवाब दो सभी लोग। 35 का राइट आंसर माधुरी, बहुत अच्छा। सोनम, सभी के आंसर आ रहे रूपा, निधि, अर्चना, सिंपल यादव, कीर्ति पांडे, रूबी, अनुपम, ज्योति, शबा, परवीन, बाल गोविंद, सभी के आंसर आ रहे हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर जी हाँ बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। यहां पर दिग भी आपको लग रहा होगा लेकिन दिग नहीं होगा, यहां बहुब्री समास होगा, तीसरे पद का बोध हो रहा है। अगला देखो 33 है, 3 13 करना का क्या अर्थ है? 3 13 करना का अर्थ बता दो। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब 3 13 करना, इसका अर्थ क्या है बताइए, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब 33 का राइट आंसर। 33 नंबर का जवाब 33 का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पृथकता की बात करना, 3 13 करना, अलगाव की बात करना। 34 देखो, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इस कहावत का अर्थ बता दो। 34 नंबर का जवाब कौन देगा? 34 का सही उत्तर सबसे पहले किसका आएगा बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 34 शेयर करें क्लास को सब लोग। मिताली, निधि, रूबी, अर्चना, ऋचा वेरी गुड, कीर्ति बहुत अच्छा, रीमा बहुत बढ़िया, सबा, श्रेक्षा। 34 का जवाब, 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जितने स्टूडेंट्स हमारे सी आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही है, असंगत बातें करना। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, देवार्पण शब्द का संधि विच्छेद बता दो। देवार्पण शब्द का संधि विच्छेद, यहां पर काफी बच्चे गलत हुए थे, पहले भी मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है और काफी बच्चों का गलत हुआ था, इसलिए वापस से मैं रिवीजन करवा रहा हूं इसका। देखते हैं, काफी बच्चे उस बार गलत किए थे, इस बार देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है। देवार्पण शब्द का संधि विच्छेद बताइए, देवार्पण का संधि विच्छेद कैसे होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आकांक्षा बताइए, ज्योति, नीलू, रूबी, रूपा, सबा, बाल गोविंद, आरती, कीर्ति, प्रियांशु, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 शैल मौर्य, 35 बिल्कुल जितने स्टूडेंट हमारे पहले से क्लास देख रहे हैं सही जवाब दे रहे हैं, देवी धन अर्पण हो जाएगा, देवार्पण हो जाएगा, वरना बहुत सारे बच्चे देव धन अर्पण बता रहे थे पहले, जबकि यहाँ पर आधा ये जो वाह निकल के या जो बना है, या तो आया ही ना, तो या जो है आपका देवी से ही या बना है, ठीक है, वी से ही या बना है, तो बी का उत्तर हो जाएगा, देवी धन अर्पण हो जाएगा, देवार्पण हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बता दो। पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन बताएगा जवाब इसका? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाजनी, परवीन बहुत अच्छा, रूपा, रेखा कुमारी। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब, 36 का राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ईए, पुस्तक धन ईए, पुस्तकीय, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? जातवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, स्वतंत्रता, गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दें आप सब लोग, सभी लोग आंसर करें, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए शाबाश, बहुत अच्छा, सभी लोग शेयर करें और लाइक कर दो भाई, काफी लोगों ने नहीं किया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब आपका ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भाववाचक है, स्वतंत्रता, भाववाचक। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 देखो, प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है बताइए, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब, 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योति, रूपा, विपिन, शैल मौर्य, कहकशा, शबा। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का डी बिल्कुल सही है, रौदास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वाक्य में अपादान कारक है? चलिए देखिए किस का वाक्य में अपादान कारक है। अलगाव का बोध होता है अपादान कारक में और से विभक्ति होता है। 39 का उत्तर बताएं आप लोग, 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण है, हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक है, ठीक है, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से अशुद्ध वर्तनी बताओ कौन सा है भैया? 40 नंबर का जवाब, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
40 का राइट आंसर, 40 नंबर का सही जवाब। 40 का एक उत्तर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो आंगन का गलत हो जाएगा। बाकी मुश्किल 25 ईर्ष्या सही है, आंगन वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, कौन बताएगा? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? सभी लोग आंसर करें। लाल बाबू, सफीना, मिताली, समीर, सुधीर, रूबी, बाल गोविंद। 41 का जवाब दो। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 41 का सही जवाब। जितने लोग आंसर कर रहे हो भाई, 1 करोड़ उत्तर हो जाएगा। रसखान। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न है, अली और अली बार बार ये पूछा गया शब्द है, तो इसीलिए दोबारा भी रिपीट करवा रहा हूं, कई बार करवा भी चुका हूं मैं इसको। अली और अली दो शब्द युग्म है, अली का अर्थ क्या है? ठीक है, दो तरीके से पूछा आते, कभी कभी दोनों का पूछ लेता है तो कभी कभी दोनों में से किसी एक का पूछ लेता है। तो अली का मतलब क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 मैंने दोनों वाला भी करवाया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये जो वाले, ये छोटी की मात्रा वाला जो अली है इसका मतलब होता है भ्रमर, और ये जो बड़ी की मात्रा वाला अली है इसका मतलब सखी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखो नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है, त थ द ध शा आदि का उच्चारण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब दो आप लोग। 43 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का सही जवाब। 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर, जी हां, बी का उत्तर हो जाएगा दंते है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा शब्द पुल्लिंग में नहीं आता है? जल्दी से बताइए, यानी स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, इसमें से कौन सा है? 44 का जवाब दो आप लोग। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर। जो लोग चैनल पर नए हो, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास शाम को 7 बजे चलती है। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, जिन लोगों ने लाइक कर दो भाई क्लास को। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी से, ये नदी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। हाथी, दही और पानी आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रश्न है सप्तधन ऋषि में कौन सी संधि है? सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? बताओ भाई, जवाब दो आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब, 45 का उत्तर, 45 का सही जवाब ऑप्शन डी गुण संधि है, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि। अगला देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 46, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में आप किसको पत्र लिखोगे? लेखा अधिकारी महोदय को लिखोगे, जिला अधिकारी को लिखोगे, कुलपति महोदय को लिखोगे, आचार्य महोदय को लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताओ आप लोग। 46 का सही जवाब, 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर बिल्कुल बी का उत्तर हो जाएगा, जिला अधिकारी को लिखोगे, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगला देखो 47 है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय यह किस विधा की रचना है, ये पूछा गया है। आंसर करें आप सब लोग। बहुत अच्छा, जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा 47 का उत्तर? 47 का एक उत्तर हो जाएगा, निबंध है। अगला देखो नेक्स्ट है 48, मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है भैया? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सही जवाब, 48 का राइट आंसर 48 का हो जाएगा, मुझे उत्तम पुरुष है भैया। अगला देखो नेक्स्ट है 49 नंबर, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताएं। सभी लोग क्लास को लाइक कर देना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, 49 का सही जवाब, 49 का उत्तर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, विशेष से कहते हैं। अगला है देखो क्वेश्चन नंबर 50, मूल आक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक कर देना। लाइक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, करके जाना भैया। 50 का राइट आंसर बताओ, और सभी लोग शेयर करना, और क्लास को चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोग बताइए 50 का उत्तर क्या हो जाएगा?
50 का राइट आंसर, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सदित संक्रमक धातु हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो लोग क्लास को लेट में ज्वाइन किए, मैं क्लास की टाइमिंग बता दे रहा हूँ, ये वाली क्लास रेगुलर शाम को 7 बजे चलती है। इसके बाद रीजनिंग चलती है, वो 1-2 दिन से नहीं हो रही है, 1-2 दिन बाद वो फिर स्टार्ट हो जाएगी। और शाम को 5 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। और जितने भी स्टूडेंट बिहार या यूपी के हैं, यूपी बीएड या बिहार बीएड का नोट्स लेना है तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी कभी मैसेज करिए व्हाट्सएप पर और कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लो। यूपी बीएड का चाहिए तो यूपी बीएड का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स विद थ्योरी विद प्रीवियस पेपर मिलेगा, और बिहार का चाहिए तो बिहार का भी कंप्लीट थ्योरी के साथ में नोट्स मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए में, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।